जय हिंद साथियों। आर के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज तो बहुत दिन के बाद एक वीडियो बन रही है, ठीक ना। थोड़ा सा तबीयत डाउन था, डिस्टर्ब था। चलिए चलो देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे थे। अगले वीडियो में लसम संख्या पर था ना, संख्या पर ही आज भी होगा। एक हम लोग जानते हैं, मान लीजिए फार्मूला के रूप में है ये, ना। फार्मूला क्या आता है संख्या, तो इसमें लिखता है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे का सरजी लस। इस पर सवाल का अधिकतर बनता है, ठीक ना। वो भी संख्या पर अगले वीडियो में जो बताए थे, संख्या पर बताए थे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या मौसा गुणे लसा। इसमें से हम किसी को पक्षांतर करके या विभाजित करके एक का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम एक सवाल आप लोग के दे रहे हैं, बिना सवाल दिए इसको ना समझ पाएंगे कैसे। देख मान लीजिए ना कि पहली संख्या, ठीक ना, सवाल बना के देगा। पहली संख्या मान लीजिए सर जी कितना है 200। दूसरी संख्या कितने दे दें हम सर जी, दूसरी संख्या दे दिए कितना 100। पहली संख्या 200, दूसरी संख्या 100। अब हम लसा दे दिए कितना, लसा हम पता है कितना सर जी 50। तो किसका मान पूछ सकता है बताइए, मसा बराबर क्या होगा। ऐसे सवाल बना के देगा, कहेगा कि एक संख्या 200 है, दूसरी संख्या 100 है तथा लसा 50 है, तो मसा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो मान रख दीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या सर जी, मौसा गुणे क्या लसा। मौसा गुणे लसा, तो पहली संख्या कितना है 200, दूसरी संख्या 100। मौसा हमें निकालना है, मौसा हमें निकालना, लसा कितना है पता, 75 कर देंगे। तो 2 से गुणे 100, अब बटा में कितना हो जाएगा सर जी 50, बराबर कितना होगा मौसा। तो काट दीजिए, 2 बार में कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा 400। मौसा कितना हो जाएगा 400। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हम मतलब अपने तरीका से बना के समझा रहे हैं। मौसा इतना नहीं आएगा 400, ठीक ना, बात समझिए रहिएगा। ये हम अपने तरीका से बना के समझाए हैं कि सवाल ऐसे पैटर्न पर बना के देगा तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक ना। इतना बड़ा इतना छोटा छोटा अंक का मौसा 400 नहीं आएगा, ठीक ना, समझ रहे हैं। इतना बड़ा छोटा छोटा अंक का मौसा 400 नहीं आएगा, छोटा कम में आता है। ऐसे बना के सवाल देगा। एक और देख रहे हैं, देखिए एक और हम बता रहे हैं जैसे, ठीक ना, इसे कहेगा कि सर जी मौसा मौसा बराबर 5 है, लसा लसा कितना है 25 है। पहली संख्या कितना है सर जी 100, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, 100 नहीं 10 लीजिए। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, ठीक ना, दूसरी संख्या कितनी होगी। अब बताइए कितना आ सकता है इसका, देखिए के बता सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मौसा गुणे क्या सर जी लस, मौसा गुणे लस। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या पूछ रहा है, मौसा कितना है 5 है, लसा कितना है 25 है। दूसरी संख्या निकालना हमें, 5 गुणे 25 बटा में कितना सर जी 10, 2 बार में कटा देंगे। दूसरी संख्या कितना है 25 बटा के 2, यानी कितना आ जाएगा सर जी, भाग दीजिए 12.5, 12.5 या 25 बटा के 2 हो जाएगा। तो यह पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा गुणे लसा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे भिन्न के रूप आता है ना, भिन्न का सवाल, उसमें ये थोड़ा सा काम कर जाते हैं। जैसे भिन्न का सवाल निकालना होगा, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे भिन्न का सवाल का, ठीक ना। तो आज हम संख्या पर बेसिक पढ़ रहे हैं। एक और हम बताए थे अगली वीडियो में संख्या का, ठीक है, संख्या पर आधारित था, लेकिन उसमें योग और प्लस वाला बताए थे। तो ये संख्या वाला है, हल्का हल्का होता है, ठीक ना, लग जाएगा ये वाला, ठीक ना।
अब उसमें क्या था, बताए थे कि यदि मौसा क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए इसे 12 15 का मौसा, 12 15 का, 12 और 15 का मौसा, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक ना, कोई संख्या है 12 और 15, इसमें मौसा क्या होगा, मौसा एक संख्या होगी, जो इसमें मौसा होगा इन दोनों में, मान लीजिए कि इन दोनों का मौसा हमें लग रहा है कि 3 होगा, तो यह जो 3 संख्या है इन दोनों में है, यानी मान लीजिए कि यह दोनों का एक शरीर है, इन दोनों शरीर की आत्मा क्या है, 3 है। तो ऐसे हम अगले वीडियो में कह के बताए थे योग और का अंतर पर, योग और अंतर पर। आज हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ना ये गुणा वाला है, ये समझिए गुणा वाला, ठीक ना, गुणा वाला विधि है, ठीक, ये क्या है, गुणा वाला विधि है, 2 अंकों का गुणा विधि, ठीक ना, जैसे कहेगा कि 2 अंकों का गुणनफल, मान लीजिए ना 2 अंकों का गुणनफल, 2 अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है, 2 अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है, तथा तथा इनका इनका मस इनका मस 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, ऐसे नहीं पूछेगा कि संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं को क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए सर जी, गुणनफल। अब यहाँ पर यहाँ दिया 2 अंकों का गुणनफल 10, वो नहीं, संख्या क्या है उनका गुणनफल निकालना है, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा ही बताइए, 2 अंकों का गुणनफल 210 है, तो बताइए कौन कौन अंक है जिनका मौसा 7 हमें ना पता है सर जी। तो माना ए वह बी 2 संख्याएं, ठीक ना, ए और बी का है 2 संख्याएं, ए और बी 2 क्या है सर जी, संख्याएं, ठीक, 2 संख्याएं, ए और बी हमें 2 संख्या, अच्छा ही बताइए, ए और बी 2 संख्या है, तो उसमें मौसा कितना होगा, इन दोनों का 7 होगा, ए और बी 2 संख्या है जिनका मौसा क्या होगा सर, अरे कोई ए और बी का मान तो होगा कुछ ना, जिनका निकाला होगा कितना मौसा, 7 निकाला होगा, है ना, क्या निकाला होगा, 7 निकाला होगा। अब इन दोनों में हम गुणा कर देंगे तो 7a गुणे कितना सर जी, 7b बराबर कितना के दिया है, 210 के, 210 के, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, यह 49, कितना हो जाएगा 49 ए बी बराबर 210, तो ए बी बराबर कितना होगा, 210 बाई 49, अब कटा दीजिए 7 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, तो ए बी बराबर 7 से कटाइए, 7 से 49, 3 7 21, यानी 30 बटा के कितना सर जी 7 आएगा, भाग दीजिएगा या दशमलव में जाएगा, ठीक ना। हमारे समझाने का मकसद यही है, हमारे समझाने का मकसद ये कि योग वाला देगा तो उसमें संख्या अधिकतर नहीं पूछता कि कौन कौन कोई संख्या होगी, पूछेगा योग कितना होगा, अंतर देगा तो उसका अंतर पूछ लेगा, गुणनफल देगा तो उसका गुणा पूछ लेगा, ठीक ना। कभी कभी रियल में देखते हैं, ठीक ना, रियलिटी में देख लेंगे, कभी कभी संख्या पूछ लेगा, अन्यथा नहीं पूछता, ठीक ना। आज थोड़ा सा गुणा विधि में बताया और का संख्या पर, पहली संख्या दूसरी संख्या पर, अब थोड़ा सा अब लसा मसा का जो रहेगा अंश, सॉरी भिन्न के रूप में आता है ना, उसको लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।